जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6, जिसमें राज्य आता है। राज्य विधानमंडल हम देख रहे हैं। राज्य विधानमंडल में दो सदन आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 212 को डिस्कस किया था। आज हम आर्टिकल 213 को देख लेते हैं। आर्टिकल 212 में क्या पढ़ा था हमने? न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ठीक है, न्यायालय विधानमंडल की जो कार्रवाइयां होती है उसमें बजट कैसे पेश हो रहा है, ठीक है, उनकी जो भी प्रोसेस रहते हैं, बहस कैसे हो रही है, उनका कार्रवाइयां कैसे संचालित हो रही हैं, उनमें राज्य विधानमंडल सॉरी न्यायालय इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, तो राज्य विधान न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप ना किया जाना या जांच ना किया जाना, आर्टिकल आपका 212 बताता है। ठीक है, आज आर्टिकल हम 213 देख लेते हैं। आर्टिकल 213 में देखिए क्या दिया? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसको? राज्यपाल को। देखिए, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अवकाश में मतलब, अवकाश का मतलब ये है जब विधान मंडल का कोई भी सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो और कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, कोई आपदा आ जाए जिसमें कोई कानून बनाने की नीड है, जरूरत है, एकदम इमरजेंसी में कानून बनाने की जरूरत है, तो उसको अध्यादेश बोला जाता है। ठीक है, कानून बनाया जाता है इमरजेंसी में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कुछ बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो देश में, तब राज्यपाल अध्यादेश ला सकते हैं। ठीक है, तब कानून बनता है। लेकिन उसकी भी एक नियम है, अपने प्रोसेस है कि कब तक वो देखिए, जैसे ही विधानमंडल का सत्र नहीं चला, राइट, तब बनता है। अब विधानमंडल की जब जैसे विधानसभा, विधान परिषद की बैठकें पुनः होती हैं, उसके बाद जो अध्यादेश लाया जाता है, जो कानून लाया जाता है, उसको 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होता है। विधेयक मतलब उसको फिर विधेयक के रूप में पारित करना होता है। उसके बाद में वही प्रोसेस होता है, तब कानून बनता है, विधेयक लाया जाता है। ध्यान, ठीक है, पढ़ लेते हैं तो चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। देखिए, आर्टिकल 213 में के अंतर्गत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब राज्य की विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्यों में, यानी जिसमें विधान, देखिए दोनों, हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की बैठक नहीं चल रही हो, ठीक है, जिसमें विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद की भी डिस्कस रहेगा। ठीक है, वहां भी अगर बैठक नहीं चल रही हो, और जिसमें नहीं है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो, और जिसमें विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो, और जिस राज्य में विधान परिषद है वहां दोनों के लिए कि बैठक ना चल रही हो, और राज्यपाल को लगे कि ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, कोई इमरजेंसी कंडीशन ऐसी आ गई है, कोई आपदा आ गई है, ठीक है, जहां तुरंत कानून बनाना आवश्यक है, तो अध्यादेश यानी अस्थायी विधेयक लाया जाता है। ठीक है, जारी कर सकता है, वो अस्थायी होता है। उसको जैसे ही पुनः बैठकें चालू होती है, सत्र चलता है, इनके विधानसभा, विधान परिषद की बैठकें पुनः आयोजित होंगी, तो 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित करना होता है। आया आपको समझ में? देखिए, सरल शब्दों में अगर बोले तो आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापन शक्ति का सूत्र है, जो संकटकालीन स्थितियों में विधायिका के पुनः सत्र तक अस्थायी कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, मतलब पुनः सत्र तक, यानी विधायिका के पुनः सत्र द्वारा जो बैठकें होती है तब तक अस्थायी कानून बनाने की शक्ति देता है। दोबारा बैठकें होंगी तो 6 सप्ताह के भीतर पारित कराना होगा, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शर्तें क्या है? कुछ शर्तें भी हैं। ठीक है, देखिए, विधानमंडल का अवकाश होना चाहिए, तभी तो आप अध्यादेश जारी करेंगे, नहीं तो फिर अब सत्र चल रहा होगा तो क्यों अध्यादेश जारी होगा? तब तो विधेयक लाया जाएगा, बिल पारित होगा, विधेयक लाया, चर्चाएं होंगी, वोटिंग होगी उस पर, तब कोई बिल बनेगा। ठीक है, फिर तो विधेयक लाया जाता है। लेकिन विधानमंडल का अवकाश चल रहा हो, अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, तभी तो जारी होगा। तो शर्त कंडीशन है यहाँ पे कब जारी होता है? तत्काल आवश्यक कार्यवाही। देखिए, परिस्थिति इतनी गंभीर हो कि अध्यादेश ना जारी करने पर जनहित में अनर्थ हो सकता है, जनहित में अनर्थ हो सकता है, कुछ ऐसी विषम परिस्थिति हो, ऐसा किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि अध्यादेश केवल एक्सट्रीम अर्जेंसी, ठीक है, में ही जारी लाना चाहिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति के देखिए निर्देश क्या क्या है इसमें।
आर्टिकल 213 में 3 विशेष परिस्थितियों का प्रावधान है जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का क्या इंटरफेयर है? देखिए, राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन कुछ 3 ऐसी कंडीशन है जिनमें राष्ट्रपति की सहमति भी चाहिए होगी। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के आर्टिकल 213 में 3 विशेष परिस्थितियों का प्रावधान है जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। उनमें उनको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होगी। कौन सी 3 कंडीशन है देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की सहमति, देखिए ऐसे कोई अध्यादेश है, ऐसा कोई विधेयक है जहां राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ठीक है, तब जाके उनको मतलब उनकी सहमति जरूरी है। तो अकेले राज्यपाल अध्यादेश नहीं ला सकते। ऐसा कोई बिल है, ऐसा कोई अध्यादेश है जिसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, तब वो अकेले नहीं ला सकते, उनको उनके निर्देश चाहिए राष्ट्रपति जी के। आपको पता है ऐसा कोई मतलब देखिए, आप हम लोगों ने बिल वगैरह पढ़े थे, अध्यादेश लाए जाते हैं, तो ऐसा कोई अध्यादेश जो राज्यपाल आरक्षित रखते हैं राष्ट्रपति के लिए, तो किस तरह के अध्यादेश होते हैं, कौन से बिल होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहते हैं? पढ़ा था हमने, ऐसे बिल जिसमें किसी कानून का टकराव हो रहा हो। ठीक है, जैसे न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उसका टकराव हो रहा हो, या सेंट्रल की कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई कानून है उसका टकराव हो रहा हो, या संवैधानिक हो, कुछ ऐसा हो, तब वो राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं। तो ऐसा कोई अध्यादेश जिसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, तो वो नहीं ला सकते अकेले राज्यपाल, उसमें राष्ट्रपति के निर्देश जरूरी है। आया समझ में? देखिए स्थितियां क्या क्या है, 3 कंडीशन क्या क्या है। यदि अध्यादेश के प्रस्तावित प्रावधानों वाला बिल विधानमंडल में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति का पात्र हो, ऐसा बिल जिसमें पहले स्वीकृति चाहिए राष्ट्रपति की, तो भी उस अध्यादेश को लाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ठीक है, यदि ऐसा बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक होता है, ऐसा बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना था उसको, ठीक है, तो वो उसके आपको अकेले राज्यपाल फिर उसको नहीं ला सकते अध्यादेश को, उसमें राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत है। तीसरा है, यदि उस विषय पर तैयार अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य माना जाएगा। ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई अधिनियम है जो राष्ट्रपति की सहमति के बीच अमान्य होगा, राष्ट्रपति की अगर सहमति ना हो उस बिल पर तो वो अमान्य माना जाएगा। ऐसा कुछ अध्यादेश है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की उनके निर्देश मानने होंगे, उनकी सहमति चाहिए होगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे बिल होते हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक होते हैं। तो कैसे बिल होते हैं? किसी संविधान की किसी बात का टकराव हो रहा हो, कानून सुप्रीम कोर्ट या कानून ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दिया, उस निर्णय के खिलाफ कोई अध्यादेश हो, ठीक है, या फिर संविधान का टकराव हो रहा हो, या केंद्र की किसी भी कानून का टकराव हो रहा हो, तब वो बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करते हैं। अब आएगी कोई ऐसी विषम कंडीशन आ गई, सत्र नहीं चल रहा है संसद का या फिर राज्य विधानमंडल का, तो राज्यपाल को अध्यादेश लाना है, ठीक है, कानून लाना है, विधेयक लाना है, लेकिन और इमरजेंसी में लाना है। लेकिन बिल ऐसा ही है जिसमें संविधान का टकराव है, कुछ ऐसा बिल है, तो वो बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आवश्यक है, तो वो बिल अकेले राज्यपाल नहीं ला सकते अध्यादेश, उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होगी। ठीक है, मतलब उनका निर्देश चाहिए होंगे, तब वो बिल लाया जाता, मतलब अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति मांगने वाले विषयों पर अकेले राज्यपाल अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जूम करके पढ़ेंगे देखेगा आपको। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति मांगने वाले विषयों पर, ठीक है, अकेले राज्यपाल अध्यादेश नहीं ला सकते, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे विधायी सीमा व शर्तें, आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने के बाद भी कई विधायी नियंत्रण व सीमाएं हैं। ठीक है, नियंत्रण क्या क्या है वो देख लेते हैं। वैधता की अवधि, जैसे ही विधानसभा पुनः सत्र में आती है, ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद पुनः सत्र में आती है, तो 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा क्या होगा, वह रद्द हो जाएगा। ठीक है, देखिए अस्वीकृति प्रस्ताव, यदि पुनः बैठक से पहले विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों में अध्यादेश के खिलाफ अस्वीकृति प्रस्ताव पारित कर दिया हो, तो दोनों सदस्य सहमत हो जाएं, तो मतलब अस्वीकार कर दिया है अध्यादेश को, तो अगर दोनों सदन इससे स्वीकृत हो जाए, सहमत हो जाए कि हाँ ये मतलब ये उसको जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार, दोनों सहमत हो जाए, ठीक है, अस्वीकार कर दें, तो अध्यादेश उसी क्षण से प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, पूर्व जारी अध्यादेश की वापसी, राज्यपाल चाहे तो किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ठीक है,
वापस ले सकते हैं और अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है। विधायी क्षेत्र की सीमा, यदि अध्यादेश कोई ऐसा प्रावधान हो जो राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति से बाहर हो। देखिए विधायी क्षेत्र की सीमा क्या है, अगर कोई ऐसा अध्यादेश हो जो मतलब अध्यादेश में कोई ऐसा प्रावधान हो जो राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति से बाहर हो, मतलब राज्य विधानमंडल की संवैधानिक शक्ति से बाहर हो, मतलब जैसे कि राज्य किन विषयों पे कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाता है, समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाता है, लेकिन कुछ ऐसा अध्यादेश में कोई ऐसा प्रावधान हो जो केंद्र सूची से रिलेटेड हो, ठीक है, केंद्र सूची का विषय हो, तो वह प्रावधान स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये विधायी क्षेत्र की सीमा है। ठीक है, केंद्र सूची का विषय का प्रावधान ना हो। ठीक है, आर्टिकल 213 में स्पष्ट है कि यदि विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा तथा विधान परिषद को पुनः बैठकों के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे अध्यादेश, जैसे सत्र नहीं चला था, अध्यादेश जारी हुआ, पुनः जो बैठकों के लिए बुलाया जाता है, तो 6 सप्ताह की गणना किन तारीखों से होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे 6 सप्ताह की जो गणना का एक और नियम क्या है कि देखिए विधान सभा की, देखिए विधान सभा को बुलाया 1 जुलाई को, ठीक है, मान लेते हैं विधानसभा को बुलाया 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी मान लेते हैं, और विधान परिषद को बुलाया 5 जनवरी को, ठीक है, अलग अलग डेट पे बुलाया, तो जो 6 सप्ताह की गणना कौन सी तारीख से होगी, 6 सप्ताह की गणना होगी 5 जनवरी से। ठीक है, ज्यादा मतलब 1 जनवरी से नहीं होगी, विधानसभा को बुलाया 1 जनवरी को, विधान परिषद बुलाया 5 जनवरी को, जो लास्ट वाली डेट है वो उससे गणना होगी 6 सप्ताह की, इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना ही था इस आर्टिकल में, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इतना कुछ टफ है नहीं, आर्टिकल सिंपल आर्टिकल है। केंद्र के लिए आता है 123 आर्टिकल, ध्यान में रखिएगा, ये केंद्र के लिए आता है, राष्ट्रपति के लिए आता है, ठीक है, अध्यादेश के लिए, और आर्टिकल 213 राज्य के लिए आता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 223 में क्या है, कुछ इतना उनको प्रॉब्लम नहीं होता अध्यादेश जारी करने के लिए, है ना, कि भाई राज्यपाल को तो क्या इनकी स्वीकृति लेनी पड़ रही है, कुछ ऐसा कानून है तो राष्ट्रपति के निर्देश लेने पड़ रहे हैं, आंतरिक चीजें देखनी पड़ रही हैं, लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं होता। आर्टिकल 213 के सॉरी 123 के अंतर्गत, ठीक है, एक नियम केंद्र के लिए है, अध्यादेश के लिए। ठीक है, ठीक है, आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम कुछ नए आर्टिकल के साथ मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 123 में संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति रहती है, ठीक है, वो केंद्र के लिए है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 123 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 213 राज्य के लिए आता है। ठीक है, जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, थैंक यू सो मच।